आज जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टडी हम करने जा रहे हैं, आज एप्लीकेशंस ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा को हम देखने जा रहे हैं और जिसके अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उनका एप्लीकेशंस देखेंगे। और हम ये जानते हैं कि चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो कंज्यूमर हो, सभी के साथ एक समस्या होती है और वो समस्या कहलाती है मैक्सिमाइज या मिनिमा की समस्या। तो आपने अभी तक स्टडी क्या किया कि कोई भी प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है, जो उसकी लागत होती है वो न्यूनतम करना चाहता है, तो न्यूनतम पर फोकस करता है। वहीं एक प्रोड्यूसर अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है। तो चलिए हम क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं और कुछ नए एग्जाम्पल, न्यू टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस के साथ इसके एप्लीकेशंस को समझते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। पीपीटी सभी को विजुअल होगी मुझे लगता है, तो हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक को प्रारंभ करते ही हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने आपके साथ जब बात की थी कि मैक्सिमा और मिनिमा को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपके पास कोई फंक्शन होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा, चाहे वो आपका टी आर फंक्शन हो, ए आर फलन हो, ए सी फंक्शन हो, एम सी फंक्शन हो। उस फलन का जब हम मैक्सिमा फॉर मैक्स एंड मिनी कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका प्रथम अवकलन करते हैं, फर्स्ट यानी प्रथम घात का अवकलन करते हैं और प्रथम घात का अवकलन करने के बाद dy अपॉन dx हो जाता है। और ये प्रथम घात के अवकलन करने के बाद जो समीकरण आता है उसके इक्वल टू हम 0 लिख देते हैं। यहां से हमको x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है, चाहे एक वैल्यू फाइंड आउट हो चाहे 2 वैल्यू फाइंड आउट हो, बट ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमा है या मिनिमा आई डोंट नो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड सफिशिएंट कंडीशन। और उस सफिशिएंट कंडीशन के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, उसको उसी प्रथम अवकलन को हम द्वितीय अवकलन करते हैं और द्वितीय अवकलन के बाद अगर इस द्वितीय अवकलन का मान निगेटिव आता है तो हम कहेंगे ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये पॉजिटिव आता है तो हम क्या कहेंगे, मिनिमा को रिप्रेजेंट करता है। और अगर ना पॉजिटिव आए ना निगेटिव आए तो हम इसे क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, एक इस ग्राफ से आप देख सकते हो, नति परिवर्तन बिंदु से कहते हैं। देखिए ये आपके पास एक ग्राफ है मान लीजिए, तो अगर आपका क्वेश्चन में हमारे पास क्या हो जाता है कि पॉजिटिव आ जाता है, तो पॉजिटिव आने के साथ हम ये इस मिनिमा पॉइंट को ढूंढ लेते हैं, ये पॉजिटिव के साथ है। निगेटिव आता है तो हम मैक्सिमा को ढूंढ लेते हैं, दैट इज ये यहाँ पर है। लेकिन अगर आपके पास आंसर ना तो पॉजिटिव आया ना तो निगेटिव आया, 0 आया, तो इसका मतलब होता आप इस वैल्यू पर हो और यहाँ पर ये 0 होता, इसे हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, यानी नति परिवर्तन बिंदु है और इस नति परिवर्तन बिंदु पर हम रहते हैं। तो उस पॉइंट को ये दर्शाता, कभी कभी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताइए, एक्स ये वो कौन सी वैल्यू होगी जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, तो उस समय जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, उसके इक्वल टू जहां पर एक्स का मान रखने पर 0 आ जाए, समझ जाना वही वैल्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने ये मेहता एंड मन्नानी बुक से लिया है और इन क्वेश्चंस का नेचर देखते जाते हैं, इस क्वेश्चन को माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ अलाइन करते जाते हैं और उसी के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत केयरफुली देखिएगा और जिसको समस्या आ रही होगी वो प्रॉब्लम को नोट करें, लास्ट में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द टोटल कॉस्ट फंक्शन इज गिवन, टोटल कॉस्ट फंक्शन एक गिवन है, ओके, टी सी इक्वल टू 2q माइनस 2q स्क्वायर प्लस q क्यूब, ठीक है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है, पहला क्वेश्चन एवरेज कॉस्ट फंक्शन AC फंक्शन कैलकुलेट करना है। दूसरा क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। तीसरा क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड also verify that, also
verify that minima of average cost function, minima of AC फंक्शन, AC फंक्शन का जहां पर मिनिमा होगा एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है, ठीक है, दैट इज 2q माइनस 2q स्क्वायर प्लस q क्यूब। देन फाइंड आउट AC कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है, आपको मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है, एंड ये वेरीफाई करना, क्या वेरीफाई करना है कि जहां पर AC का न्यूनतम होगा, यानी AC का मिनिमा पॉइंट, यानी x की वो वैल्यू ढूंढना जहां पर AC क्या हो, न्यूनतम हो, और उस x की वैल्यू को आप AC फलन में रखिए जो आपने ऊपर निकाला है, उसी x की वैल्यू को आप मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन में रखिए, क्या दोनों की वैल्यू समान आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो अगर समान आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब हमने फर्स्ट ईयर में जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको बताया गया होगा कॉस्ट फंक्शन के अंतर्गत कि जो आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन होता है, यानी एवरेज कॉस्ट जो कर्व होता है वो यू आकार का पाया जाता है, और इसके न्यूनतम बिंदु से मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कट करके तेजी से जाता है। ये आपने सीखा होगा, ठीक है। यानी एवरेज कॉस्ट फंक्शन का जो स्लोप होता है वो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन के अपेक्षा कम होता है। मार्जिनल कॉस्ट का जो स्लोप होता है वो रैपिड होता है। रैपिड का मतलब होता है तेजी से मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन गिरता है और तेजी से मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऊपर की ओर उठता है। बट इन द रिस्पेक्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, धीरे धीरे गिरता है, और जहां पर एवरेज कॉस्ट न्यूनतम होता है उसी पर मार्जिनल कॉस्ट कट करके ऊपर की ओर निकल जाती है। तो यानी एवरेज कॉस्ट फलन का जो मिनिमा है, यानी ये पॉइंट है, यही पॉइंट अगर इस वैल्यू को मैं x को अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ तो इस x की वैल्यू को, यानी AC का अगर मैं मिनिमा ढूंढ लूँ और इस AC की वैल्यू को, AC के मिनिमा वैल्यू को, यानी x की जो वैल्यू है इसको मैं AC फंक्शन में रखूँगा तो यहाँ पर AC की वैल्यू निकल के आएगी, और यही अगर मैं वैल्यू को मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन में रखूँगा तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन में भी यही वैल्यू निकल के आएगी। देन प्रूव हो जाएगा कि एवरेज कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट की जो वैल्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह करके आपको एग्जाम में इमेजिनेशन भी करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इमेजिनेशन को बताता है कि आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरम आनी चाहिए, तब आप इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन है कि AC फंक्शंस को निकालिए। तो देखो, एवरेज कॉस्ट फंक्शन को निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए टोटल कॉस्ट फंक्शन को उत्पादन की इकाइयों से विभाजित करना होगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट फंक्शन मेरे पास गिवन है 2q माइनस 2q स्क्वायर प्लस q क्यूब। ठीक है, ये मेरे पास TC है और उसको मैं q से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब q से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 2q माइनस 2q, सॉरी ये q नहीं लगेगा, ओनली 2 रहेगा, 2 माइनस 2q प्लस q स्क्वायर। तो ये आपके पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए एवरेज कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2q प्लस q स्क्वायर। तो ये आपका है, हो जाता है क्या, एवरेज कॉस्ट फंक्शन। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है, हमको पूछा गया कि मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को कैलकुलेट करिए। फंक्शन कैलकुलेट करना, ना कि वैल्यू कैलकुलेट करना, ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट फंक्शन का अवकलन करना होगा। ठीक है, प्रथम घात का अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर जब हम अवकलन करते हैं तो q के रेस्पेक्ट में, क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में अवकलन करना होगा, तो आपके पास हो जाएगा 2q माइनस 2q स्क्वायर प्लस q क्यूब। ठीक है, अब इसका हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने में यहाँ पे केवल 2 बचेगा, माइनस 4q हो जाएगा, एंड प्लस आपका पास 3q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन देखो हो जाता है।
दोनों फलन हमने एसी फंक्शन कैलकुलेट कर लिया, हमने मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को कैलकुलेट कर लिया। अब तीसरा क्वेश्चन है आल्सो वेरीफाई, ये भी प्रूफ करिए। क्या प्रूफ करना है कि मिनिमा ऑफ एसी फंक्शन, ये पॉइंट आप देखिए, एसी फंक्शन का मिनिमा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एसी फंक्शन का मिनिमा कैलकुलेट करना, फिर वो जो एक्स की वैल्यू आएगी, मिनिमा वाली वैल्यू आएगी, उसको एसी फलन में जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, एमसी फलन जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, उस पर पुट करना है। और क्या एसी और एमसी दोनों का मान समान आ रहा है कि नहीं आ रहा, इस बात को हमको देखना होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मिनिमा ऑफ एसी फंक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले आप मिनिमा ऑफ एसी फंक्शन निकालने के लिए आप एसी फंक्शन को लिख लीजिए। तो एसी इक्वल टू 2 माइनस 2q, 2 माइनस 2q प्लस क्यू स्क्वायर, दिस इज द एसी फंक्शन। अब इस एसी फलन का हमको क्या करना है, मिनिमा कैलकुलेट करना है। तो फॉर मैक्स एंड मिनी, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए तो क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन आपको एग्जाम में याद रखना, पूरे पॉइंट लिखना होगा। जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में काम करता हूँ वैसे आपको नहीं करना होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपके एग्जाम्स में देते हैं, ये सारे पॉइंट लिखे जाते हैं, ये चेक किए जाते हैं कि बच्चे को सारी कंडीशंस आती है या नहीं आती है। नेट जेआरएफ एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के अंतर्गत पहली कंडीशन कौन सी होती है, तो आप लिखोगे दैट इज कॉल्ड इसेंशियल कंडीशन, दैट इज फर्स्ट कंडीशन, दैट इज इसेंशियल कंडीशन। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड सफिशिएंट कंडीशन। तो इस सारे पॉइंट्स को आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपकी कंडीशन क्या है, ये आपकी इसेंशियल कंडीशन होगी, और जिसके अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, एसी फलन का प्रथम अवकलन करना पड़ेगा। पर अवकलन के अंतर्गत जैसे मैं शॉर्ट फॉर्म में करता हूँ, आपको सारे स्टेप प्रॉपर करने पड़ेंगे, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपने वहाँ पर शॉर्टकट कर दिया, कुछ बच्चे होंगे इसमें मैथ वाले होंगे, उनको एक नज़र में बता देंगे क्या होगा इसका, तो वो नहीं माना जाता। वो ये हम लोग मानते हैं कि आपको सारे स्टेप्स आते हैं, तो सारे स्टेप आपको डिफाइन करना पड़ेगा। यूरोपियन कंट्री में इकोनॉमिक्स को इंजीनियरिंग के साथ दिया जाता है, तो सोचिए वहाँ के बच्चे कितना तेज होते होंगे, कितना तेज मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को सॉल्व करते होंगे, बट वो भी सारे स्टेप्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि मैं जो चीज़ बोलता हूँ उनको आपको स्टेप्स में लेना पड़ेगा। वैसे आप जो नोट्स शेयर करते हो, नोट्स या क्वेश्चन शेयर करते हो ग्रुप में, दैट इज़ वेरी गुड, वो अच्छा है, आपका पैटर्न अच्छा है। कुछ बच्चे हैं जो कटिंग बहुत करते हैं, वो कटिंग वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रख के, अच्छी आदत नहीं है ग्रेजुएशन लेवल पे कटिंग करना। ठीक है, तो हम इसको अवकलन करते हैं। प्रथम अवकलन क्यू के रिस्पेक्ट में करते हैं, 2 माइनस 2q प्लस क्यू स्क्वायर, और जब हम इसका अवकलन करते हैं तो 2 का 0 हो जाएगा, माइनस 2q में 2 बचेगा एंड प्लस 2q हो जाएगा। अब ये जो अवकलन हुआ इसके इक्वल टू 0 लिखना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2, आपका 2 उधर चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2q इक्वल टू 2 एंड q इक्वल टू 1। अब q इक्वल टू 1 पर जो एवरेज कॉस्ट फंक्शन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा, आई डोंट नो। मैंने q इक्वल टू 1 वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, बट ये मुझे नहीं पता कि मैक्सिमा है या मिनिमा। तो हम लोग क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं। सेकंड कंडीशन में प्रथम अवकलन को ही द्वितीय अवकलन कर देते हैं, और ये सेकंड कंडीशन होती है, इसको हम लोग सफिशिएंट कंडीशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, डी स्क्वायर ए सी अपॉन डी क्यू स्क्वायर कर देते हैं, और जब इसका द्वितीय अवकलन करते हैं तो ये आपके पास ये आपका फलन है, इसको हमको द्वितीय अवकलन करना होगा। तो हमारे पास -2 0 हो जाएगा और +2 ही बचेगा, क्यू का मान 1 हो जाएगा। तो द्वितीय अवकलन का मान क्या है, 2 है। तो आप लिखोगे कि सेकेंड डेरिवेशन द हैविंग द वैल्यू ऑफ +2, हेंस क्यू इक्वल टू 1 पर ए सी मिनिमा होगी, एसी मिनिमा होगी। अब देखो ये क्यू की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब इस क्यू की वैल्यू को मैं एसी फंक्शन में रखूंगा, और इसी क्यू की वैल्यू को मैं एमसी फंक्शन में रखूंगा, और दोनों देखते हैं कि क्या ये पॉइंट निकल करके इक्वल वाला आता है या नहीं आता है। इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को q इक्वल टू 1 की वैल्यू को हम पुट करते हैं। किस पे पुट करते हैं, हम पुट करते हैं एसी फंक्शन में। तो एसी फंक्शन में रखते हैं, तो आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 2q प्लस क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, q इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करते हैं,
तो आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 2 गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 2 प्लस 1, अब आपके पास 1 हो जाएगा। तो AC का मान आपके पास कितना हो जाता है, 1 निकल करके आ जाता है। अब मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन में रखते हैं, तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आपका क्या है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन है 2 माइनस 4Q, 2 माइनस 4Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस 3Q स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू Q इक्वल टू 1, तो Q बराबर 1 रखने पर तो 2 माइनस 4 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 का स्क्वायर, तो 2 माइनस 4 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 3। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो देखिए Q बराबर 1 पर AC भी 1 है और MC भी 1 है, तो प्रूफ हो जाता है, और ये Q इक्वल टू 1 AC का मिनिमा है, तो लिखोगे AC के मिनिमा पर, AC के मिनिमा पर AC इक्वल टू MC हमें प्राप्त हो जाता है। दिस इज द प्रूफ दैट, ये हमें प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह एग्जाम्स में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और इस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, मुझे लगता है सभी को, लोगों को, सभी को ये बात समझ में आ रही होगी कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पहले आप लगाओगे फिर मैं लगाऊंगा, लगाएंगे ऑनलाइन ही, बट मैं चाहता हूँ कि आप आगे आगे सॉल्व करो एंड हम पीछे पीछे सॉल्व करते चलेंगे, और फिर आप मैच कराइएगा कि क्या क्वेश्चंस आपका मैच कर रहा है जो आपने सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर में 2 एग्जाम्पल है, द टोटल कॉस्ट फंक्शन TC फंक्शन क्या है, 4Q माइनस Q स्क्वायर प्लस 2Q क्यूब गिवन है, ये आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है AC फंक्शन निकालना है, दूसरा क्वेश्चन है आपको निकालना है कि मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है। तीसरा, ठीक है, वेरीफाई करिए कि एट मिनिमा ऑफ AC के न्यूनतम पर AC इक्वल टू MC होगा, प्रूफ दैट। तो ये क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप आगे आगे करो, मैं 2 मिनट 3 मिनट वेट करता हूं, आप आगे आगे बढ़ना चालू करिए, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता जाऊंगा और आप उसको अपने क्वेश्चन से मैच कराइए कि आपकी स्टेप सही है या सही नहीं है। ओके, यहाँ पे देखो TC फलन दिया है, TC फलन दिया है, अब हमको क्या करना है कि हमको AC फंक्शन निकालना है। तो AC फंक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि AC इक्वल टू TC फंक्शन का मान रखना, ये नहीं कि अपना TC की वैल्यू रख दो, नहीं, TC फंक्शन का मान रखना होगा, अपॉन आप उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 4Q माइनस Q स्क्वायर प्लस 2Q क्यूब हो जाएगा, अपॉन Q हो जाएगा। तो अब आपके पास हो जाएगा 4 माइनस Q प्लस 2Q स्क्वायर, तो दैट इज कॉल्ड AC फंक्शन, ये आपके पास निकल करके आ जाता है एवरेज कॉस्ट फंक्शन। अब आपको जैसे मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलेगा, ये मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए आपको अवकलन करना पड़ेगा, किसको, टोटल कॉस्ट फंक्शन को उत्पादन की इकाइयों के सापेक्ष। तो जब आप अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी क्यू, तो आपके पास हो जाएगा 4Q माइनस Q स्क्वायर प्लस 2Q क्यूब। तो अब आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 2Q प्लस 3 दूनी 6Q। तो ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकल करके आ जाता है। तो देखो आपने निकाल लिया एवरेज कॉस्ट फंक्शन, आपने कैलकुलेट कर लिया मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। अब देखो दोनों फंक्शंस को आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको तीसरा क्या है, एट मिनिमा ऑफ AC, तो यानी मिनिमा ऑफ AC की जब हम बात करते हैं तो कहाँ पे बात करते हैं कि एवरेज कॉस्ट जो फंक्शन है उसका मिनिमा निकालना है। तो चलो एवरेज कॉस्ट फंक्शन का मिनिमा हम निकालते हैं। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन आप ले लीजिए,
तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन आपका हो जाएगा 4 माइनस क्यू प्लस 2q स्क्वायर, एंड आप लिखोगे फॉर मैक्स एंड मिनी, मैक्स और मिनी के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहली कंडीशन लगाते हैं। जब फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं तो डी ए सी अपॉन डी क्यू हो जाता है, और ये आपके पास हो जाता है -1 प्लस 4q हो जाता है। तो ये प्रथम अवकलन है, और प्रथम अवकलन के बाद जो आएगा उसके इक्वल टू 0 रखना होगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 4q इक्वल टू 1, q इक्वल टू 1/4, 1/4 यानी 0.25। अगर मैं कह सकता हूँ कि 0.25 ये क्वांटिटी का मान आ जाता है। अब हम सेकेंड कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं, और जब सेकेंड कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं तो इसी का प्रथम अवकलन का द्वितीय अवकलन करते हैं, तो डी स्क्वायर ए सी अपॉन डी क्यू स्क्वायर हो जाता है, और ये आपके पास हो जाता है +4 हो जाता है। तो द्वितीय अवकलन का मान धनात्मक 4 है, अतः हम क्या कह सकते हैं कि q बराबर 0.25 पर क्या हो जाएगा, ए सी मिनिमा होगा, मिनिमा होगा। तो ये AC मिनिमा होने की कंडीशन को प्रूफ कर देता है। अब कह रहा है कि क्या ये जो Q इक्वल टू 0.25 है, इस पर AC और MC दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो चलिए इस वैल्यू को आप AC फंक्शन में रखिए, इसी वैल्यू को आप मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन में रखिए। क्या दोनों की वैल्यू बराबर हमें फाइंड आउट हो रही है? तो कोई बताएगा AC का मान कितना कैलकुलेट होकर के आया इस वैल्यू को रखने? 3.875 3.875 ओके, और मार्जिनल कॉस्ट का यही आएगा 3.87। पॉइंट में हो सकता है कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट इधर उधर हो जाए, बट वो क्या होता है, मान लिया जाता है इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे, AC इक्वल टू MC है। ये मैं बताऊं कि यूनिवर्सिटी में ये लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत लॉन्ग वाले में ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने आपके साथ इम्प्लीमेंट मतलब करके दे दिया है, लागू इसको मैंने कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एंड एक नए टाइप का क्वेश्चंस है। नए टाइप का क्वेश्चंस क्या मतलब, क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात हम करने जा रहे हैं। तो प्रॉफिट मैक्स